नमस्कार मेरे दोस्तों, जय माँ शारदे। आज आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आपके लिए फिर कुछ अच्छी बातें और कुछ उपदेशजनक बातें लेकर के आई हैं, क्योंकि मेरे गुरु की मेरे ऊपर असीम कृपा है, इसलिए अनुष्ठा है। इसलिए मैं आपको आज बताऊंगी कि रामनवमी का शुभ मुहूर्त जो है, रामनवमी 30 मार्च को पड़ रही है। सब लोग रामनवमी 30 मार्च 2023 को मनाएंगे। रामनवमी का जो पूजा का शुभ मुहूर्त है, पूजा पाठ करने का जो शुभ मुहूर्त है, वो है 11:38 से लेकर के 11:38 से लेकर के 1:40 तक। ये कुल 2 घंटे और 28 मिनट तक का शुभ मुहूर्त है। और इसी समय आप करेंगे पूजा, तो करेंगे रामनवमी। अगर आप कहेंगे तो मध्याह्न में भी कर सकते हैं, मध्याह्न में भी इसका मुहूर्त है। आप 12:25 के टाइम पे भी कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग 11 बजे नहीं कर सकते हैं, तो वो रामनवमी का कर सकते हैं। आप रामनवमी की पूजा जरूर कीजिएगा। रामनवमी का उत्सव बड़े उल्लास के साथ मनाया जाता है। आइए हम आपको बताते हैं आज की रामनवमी हम क्यों मनाते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जन्मदिन के उपलक्ष्य में रामनवमी बनाई जाती है। ये आप सभी लोगों को पता होगा, तो मैं आप लोग को जानकारी देना चाहती हूँ कि जो हमारे श्री राम जी थे, जो मर्यादा पुरुषोत्तम, जिनको भगवान के नाम से जाना जाता है, वो भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे। भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे। प्रत्येक वर्ष हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र मास में नवमी की तिथि मनाते हैं। राम जी के जन्म उत्सव के उपलब्ध में बनाते हैं। ये चैत्र मास का प्रतिपादन कर करके नवरात्रि भी मनाई जाती है। नवरात्रि 9 दिन की नवरात्रि होती है। फर्स्ट दिन से नवरात्रि शुरू होती है और उसके बाद रामनवमी पे वो नवरात्रि खत्म होती है। इसमें कई लोग उपवास रखते हैं, 9 दिन का उपवास रखते हैं, और रामनवमी में उनके उपवास का पारण होता है, व्रत का यानी पारण होता है। ये त्यौहार हम बहुत ही उत्साह के साथ मनाते हैं, बहुत ही भाव विभोर होकर के मनाते हैं। इस दिन हम लोग राम भगवान जी का पाठ पढ़ते हैं, उनका राम रक्षा स्तोत्र पढ़ते हैं, राम रक्षा स्तोत्र पढ़ते हैं। कई जगहों पे कीर्तन भजन का आयोजन होता है। बहुत लोग रामायण भी बैठाते हैं इस दिन। भगवान की राम की जो मूर्ति होती है, उसकी हम लोग पूजा करते हैं, स्थापना करते हैं। फल फूल स्नान ध्यान करके हम लोग फल फूल चढ़ाते हैं, और खीर के रूप में हलवा पूड़ी या फिर खीर पूड़ी प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं। तुलसी का पत्ता और कमल का फूल हम जरूर समर्पित करते हैं भगवान को, और इससे तुलसी के पत्ते से उनको बहुत ही अच्छा आता है, और तुलसी पत्ता चढ़ाना चाहिए और उनको समर्पित करना चाहिए। और रामनवमी की पूजा हम करते हैं। उसके बाद पूजा के बाद सबसे छोटी छोटी जो कन्या होती है, उनको हम कन्या भोज कराते हैं, या फिर घर में सबसे छोटे होते हैं उनके माथे पे हम तिलक लगाते हैं। इसलिए रामनवमी का पर्व आपको ज़रूर मनाना चाहिए। तो इस बार जो हम रामनवमी मना रहे हैं, वो रामनवमी की तिथि है। मैंने आपको बताया था रामनवमी क्यों मनाते हैं और किस लिए मनाते हैं। अब रामनवमी के उपलक्ष्य में एक पौराणिक कथा भी है, और जो ये पौराणिक कथा है वो बहुत ही है कि जो हमारे श्री रामनवमी की कहानी जो पौराणिक कथा पे है, जो हमारे पूर्वज हमें बता गए हैं, उसके बारे में मैं आज आपको जानकारी दूंगी। ये क्या था कि जो रामनवमी की कहानी है, जो लंकाधीश राज रावण ने शुरू होती है, रावण से शुरू होती है ये कहानी। लंकाधीश रावण से शुरू होती है। रावण अपने राज्यकाल में बहुत ही अत्याचार करता था, ये आप सभी लोगों को पता है। बहुत ही अत्याचार करता था। उसके अत्याचार से जो हमारी जनता थी वो बहुत ही त्रस्त रहती थी। यहाँ तक कि देवतागण और रावण जी ने ब्रह्मा जी के अमर होने का वरदान भी प्राप्त कर रखा था। इसलिए देवतागण भी उससे बहुत परेशान रहते थे, क्योंकि रावण को ब्रह्मा जी की तरफ से अमर होने का वरदान प्राप्त था। इस वजह से सभी लोग परेशान रहते थे। उसके अत्याचार से तंग होकर के देवतागण ने भगवान विष्णु के पास गए। जब रावण अत्याचार कर रहा था तो वो सब लोग परेशान हो गए, तो देवतागण भगवान विष्णु जी के पास गए और
और उनसे प्रार्थना करने लगे कि भगवान जी कुछ इसका आप निवारण कीजिए। तो भगवान जी ने क्या किया, भगवान विष्णु ने क्या किया, फलस्वरूप भगवान विष्णु ने प्रतापी राजा दशरथ की पत्नी कौशल्या की कोख में भगवान विष्णु के रूप में भगवान विष्णु ने खुद राम के रूप में माता कौशल्या की कोख में जन्म लिया। और तब से चैत्र मास की 9वीं तिथि को रामनवमी के रूप में मनाते हैं। ऐसे मतलब परंपरा के अनुसार चैत्र मास की 9वीं की तिथि में रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि 9वीं के दिन ही स्वामी तुलसीदास ने रामचरित्र की रचना लिखना शुरू किया था, यानी प्रारंभ किया था, रामचरित्र की रचना शुरू की थी, इसलिए हम इसको रामनवमी के रूप में मनाते हैं। ये कहानी बहुत ही सरल है, सबको पता होगी, इसीलिए मैंने फिर से एक बार बताई, क्योंकि इस कहानी से हमको ये होता है कि हमारे जो श्री राम जी हैं वो विष्णु जी का अवतार है और वो हर साल हमारे दुष्टों का संहार करने के लिए पृथ्वी पे आते हैं, इसलिए हम रामनवमी का त्यौहार मनाते हैं। आप लोगों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।